वेरी गुड मॉर्निंग। भाई, वरुण तो आज रहेंगे नहीं मेरे ख्याल में। अच्छा जी जी। स्टार्ट करते हैं। हम्म। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो यू रिमेम्बर मेरे ख्याल में ट्वेंटी वन फिफ्थ का। पॉइंट 13.24। 24 ना। जी। चलो पढ़ो फिर। जी। पढ़ रहे हैं जी। हाँ। विदुर जो है ना बातें कर रहे हैं अपने हाँ। उनसे धृतराष्ट्र से। हाँ। हम्म। अग्निर निषष्टो दतक्ष गरो दाराक्ष दूषिताः हतम क्षेत्रम धनम येषाम तदत् तदत्त सुरभि यत। ट्रांसलेशन। There is no need to live a degraded life and subsist on charity of those whom you tried to kill by arson and poisoning. You also insulted their married wife and usurped their kingdom and wealth. The system of Varnashram religion sets aside a part of one's life completely for the purpose of self-realization and attainment of salvation in human form of life. There is a routine division of life, but persons like Dhritarashtra, even at their very ripened age, want to stay home, even in a degraded condition of accepting charity from enemies. Vidura want to point this out and impressed upon him that it was better to die like his sons than accept such humiliating charity. 5,000 years ago, there was one Dhritarashtra, but at the present moment, there are Dhritarashtra in every home. Politicians, especially, do not retire from political activities unless they are dragged by the cruel hand of death or killed by some opposing element. To stick to family life to the end of one's human life is the grossest type of degradation, and there is an absolute need for Viduras to educate such Dhritarashtra even at the present moment. हम्म। जी जी, इसमें से बस केवल हमको इतना पार्ट लेना चाहिए कि हमको थोड़ा जागृत अवस्था में रहना है और सोल कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस पे ध्यान देना है। और जो मतलब बहुत ज्यादा हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा वॉच करना है और अपनी कॉन्शियसनेस को सेंस ग्रेटिफिकेशन से शिफ्ट करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ। दैट्स ऑल। ये जो उनका कहने का मतलब है ना जी। हाँ मतलब श्लोक को देखो ना, मतलब कि ये है कि भाई काहे चपके हुए हो। हम्म। मतलब ये है कि कर्म है तुमको जो है ना, मतलब कंफर्ट जोन है तुम्हारा, तुम इसलिए लगे हो। तो जैसे धृतराष्ट्र की हालत है वैसे ही बहुत लोगों की है, एक्चुअली यही हालत है। कर्म है लोग पड़े रहते हैं, कर्म ऑल्दो देयर इज ऑल्टरनेटिव, बट उस कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं। जी। और वो कर्म है दे आर गेटिंग ह्यूमिलिएटेड डे इन एंड डे आउट, बट दे कांट एस्केप दैट। हम्म। जो चीज है मतलब, तो ये मेनली क्या है ना, जो तुम कह रही हो वो सही है। मतलब सी, जैसे अभी तुम लोग जिस एज में हो जी। उसमें जरा थोड़ा सा डिफरेंट फीलिंग है, बट यू नो क्या मैं एज यू विल अप्रोच क्या मैं दिस थिंग, तो ये दीज दीज काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस विल हेल्प यू टू सस्टेन, हम्म। है ना। मतलब यस। आपको कर्म है देन यू विल कर्म है नो कि भाई दीज थिंग्स आर इनएविटेबल, ये शरीर जो है ये जीर्ण होगा ही होगा, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसके साथ बिल्कुल। में चपके रहने से कोई फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं। बेटर बिल्कुल। कंसंट्रेट ऑन द सुप्रीम लॉर्ड, बस जी। का जी। भजन करते रहो, उन्हीं के बारे में सोचते रहो। और बिल्कुल। दैट इज द आइडियल थिंग टू डू। और जी। उसकी प्रैक्टिस अगर अभी से करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। है ना। ऐसे तो बिल्कुल। कर्म है मतलब बाकी लोग तो जी रहे हैं, मतलब वो भी हम्म। ऐसा नहीं है, वो भी अपना चल रहे हैं कर्म है, मतलब जो जी।
भाई वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम इसीलिए बनाया था भगवान ने। हम्म। भाई आप जो है ना, गृहस्थ जीवन जब आपका कंप्लीट हो जाए, हम्म। आप क्या नाम है मतलब देन यू स्टार्ट टू क्या नाम है प्रिपेयर टू लीव दिस वर्ल्ड। जी जी हमने बहुत से ऐसे लोगों से कभी बात की है, तो ऐसे भी लोगों के थॉट्स आते हैं कि जो हमारी जिंदगी है इसमें हम बेस्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन के साथ जिएंगे, जितनी खुशियां उनको अर्जित करेंगे, और जब मृत्यु आएगी तब का तब देखा जाएगा। और हाँ, जी जी 100% लोग यही सोचते हैं, इसीलिए तो क्या नाम है दे आर स्विच्ड ऑफ। जैसे आप हाँ। लोग जो है ना गीता पढ़ते हैं, तो इवन जो लोग प्रेजेंट होते हैं ना, मेनी ऑफ देम स्विच ऑफ, कि भाई हम्म। क्या मरने मारने की बातें कर रहे हो, दे आर वेरी हैप्पी। अभी हम्म। हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हम अभी हम्म। अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, पोता पोती बिल्कुल। के साथ खेल खाल रहे हैं, हमें क्या प्रॉब्लम बिल्कुल। है। वाई शुड वी कैन थिंक अबाउट सच थिंग्स, बिल्कुल। है ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ये यहीं पर क्रम है, वो जो अभी एक आध बार आएगा आगे चल के, कृपण वाला जी वर्ड है कि दे आर जस्ट लिविंग क्रम है, कि भाई ह्यूमन पर्पस, लाइफ का पर्पस कुछ और है, बट आप अगर उसको कुत्ते बिल्ली के जीवन में, फिर आपके जीवन हाँ, में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आराम से करिए। है ना। ये जय जी, ये हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी तरह से जीने के लिए स्वतंत्र है कि हाँ नहीं? हाँ, वो भगवान ने दिया हुआ है भाई, दैट इंडिपेंडेंस लॉर्ड हैज गिवन, यस। he has given that tiny independence, he has given you a choice, you know। यस। मतलब वो अर्जुन को भी उन्होंने ये चॉइस दी जी। कि मैं जब वो लास्ट में, कि भाई अब मैंने तुमको पूरा गीता का उपदेश दे दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो। बिल्कुल। जी जी, कल ही जो हम लोग चोज टू गीता में फॉलो पढ़ द रहे थे, सुप्रीम लॉर्ड। हम्म। कल जो आप हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये भी बता दिया भाई इस संसार से लिपटने का रीजन क्या है ना। अब आपको वो पूरा कारण भी समझा दे रहे हैं कि तुम क्यों लिपटे हुए हो, कैसे तुम उससे दूर हो सकते हो। अब अगर आपको मन हो तो आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए। हाँ, मतलब वो जो है ना, अब क्या नाम है मतलब हर एक आदमी जो है ना भगवत गीता को अपने कंटेक्स्ट में इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। हम्म। हाँ, जी लेकिन मेरे हिसाब से वो जो है ना, मतलब जो उनकी जो फंडामेंटल टीचिंग है, वही तो बात है ना, जो उन्होंने कल ऐसी बात आ रही थी ना, जी। आपके सेंस की वजह से आपको, मतलब वो क्या था ना, वो राग और द्वेष वाली बात आई थी। हाँ। मतलब जी कि जी। कोई चीज, मतलब आपको अब यू हैव टू बिकम न्यूट्रल टू राग एंड द्वेष, यस। है ना। तो जी। वो चीज नहीं लोग पकड़ना चाहते हैं, है जी ना। तो जी। वो मतलब जैसे काफी लोग ये कहते रहते हैं ना कि अगर हमें ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, ऑफ कोर्स मुश्किल है। हम्म। जिसके लिए आसान है उसके लिए आसान है, जिसके लिए मुश्किल है उसके लिए मुश्किल है। जी जी, इसमें सिंपल सी बात ये है, मैं ये मानती हूँ कि जब हमको इस बात का कायदे से हम इस सोच विचार के जब इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि एक दिन तो इस शरीर को छोड़ना ही है, तो हम्म। जीजा जी कठिन और सरल हर व्यक्ति का अलग अलग होता है ना। हम्म। हमने अगर इस चीज की प्रैक्टिस शुरू कर दी, हम हाँ। कॉन्शियसनेस के लिए हम चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं। अब हम्म। कैसे जी वो लोग हैं जो 10 10 12 12 घंटे चैंटिंग करते हैं, वो भी तो मनुष्य ही हैं। उन्होंने उस काम को आसान बना लिया। तो जी डिपेंड करता है कि हम आसान बनाना चाहते हैं कि उसको कठिन ही रहने देना वेरी चाहते हैं। करेक्ट, यस यस यस, वो और मतलब जी ये। जबकि भगवान श्री कृष्ण हम लोग को ये आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम एक कदम चलोगे तो हम 4 कदम चलेंगे। तुम जो काम कर रहे हो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई, और यही देखिए एक जगह जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये भी आया था कि जो लोग बहुत इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो आपको ये अंदर से ऐसी बातें पता चलेंगी कि आप उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अब इससे ज्यादा भगवान क्या आश्वासन दें, है ना जी? हाँ बिल्कुल कह रहा मैं, यू सी हाँ, दैट इज वेयर जो है ना, मतलब कि भाई आप किसी को मतलब उनकी सिंपली वो ये कह रहा है कि भाई मेरे को मानो तो सही, मेरे को बिल्कुल इज्जत तो बिल्कुल। दो, तब फिर हम्म। मतलब क्या नाम है, अदरवाइज तुम मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, तो फिर मेरा क्या क्या बिल्कुल फायदा। मैं बिल्कुल। तुम्हारी तरफ जी देख करके करूंगा भी कि अपना टाइम थोड़ी वेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। तुम्हें स्वतंत्रता दे दी है भाई, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल क्या नाम है, मतलब तुम चाहो तो मतलब मेरे साथ रह सकते हो, चाहो तो मतलब माया के साथ में अपना घूमते रहो, तरह तरह के कर मैं तुमको शरीर देता रहूंगा मैं, हाँ बिल्कुल, शरीर और क्या। को तुम अपना एंजॉय करते रहना, हाँ, बिल्कुल। है कि नहीं। तुमको अब जी ये मनुष्य का शरीर मिला है,
इसमें क्या नाम है, ये पॉसिबिलिटी है कि तुम ये वाली बुक्स पढ़ सकते हो। हम मतलब अपने मतलब दूसरे सिमिलर मतलब डिवोटीज के साथ में रह करके इस टाइप के डिस्कशंस कर सकते हो बिल्कुल और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हो। ये सकते हो। तुम्हारे को अभी यूनिक फैसिलिटी दी है हमने मनुष्य जीवन में। हाँ अब वो बिल्कुल चाहो तो तुम उसको क्या नाम है अपना क्या नाम है सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा दो, हम्म, मतलब, और या चाहो तो अपना जो लाइफ का एम है जिसकी वजह से तुम, है ना, वो ले सकते। इट जी इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। जी जी 25th पढ़े, वेरी नाइस। जी 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 तस्यापि तव देहोयम कृपणस्य जिजीविषो परित्यनिच्छत्तो जीर्णो जर्या वाससी इव। हम्म Fight your unwillingness to die and your desire to live even at the cost of honor and prestige. हम्म Your miserly body will certainly dwindle and deteriorate like an old garment. यस है ना। तो हम्म द वर्ड कृपणस्य जिजीविहो are significant. There are हम्म two classes of men. One are called Kripan and other is called Brahman. हम्म Kripan is, or the miserly man has no estimation of his material body, but हम्म the Brahman has a true estimation of himself and the material body. हम्म The Kripan, having a wrong estimation of his material body, wants to enjoy sense gratification is utmost strength. हम्म Then in old age, he wants to become a young man by medical treatment or otherwise. हम्म Dhritarashtra is addressed herein as Kripan because without any estimation of his material body, he wants to live at any cost. हम्म Vidura is trying to open his eyes to see that he cannot live more than his term and that he must prepare for death. हम्म Death is inevitable. Why should he accept such a humiliating position for living? It is better to take the right path, even at the risk of death. Human life is meant for finishing all kind of miseries of material existence, and life should be so regulated that one can achieve the desired goal. Dhritarashtra, हम्म due to his wrong conception of life, had already spoiled 80% of his achieved energy. So it हम्म behoved him to utilize the remaining days of his miserly life for the ultimate good. हम्म Such a life is called miserly because one cannot properly utilize the assets of human form of body or human हम्म form of life. Only by good luck does such a miserly man meet a self-realized soul like Vidur and by his instructions get rid of the naissance of material existence. बिल्कुल अब देखो ना यहाँ पर क्या नाम है, मतलब उन्होंने तो सब बता ही दिया, उसको रिपीट करने जी का क्या नाम है क्या है, लेकिन ये है कि क्या नाम है, जो आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो बिल्कुल फिर क्या नाम है ऐसा समय आएगा आपके लाइफ में अल्टीमेटली, क्योंकि मरना तो है ही है बिल्कुल अल्टीमेटली। वो एकाएक भी आ सकता है और वो राइप ओल्ड एज में भी आ सकता है। ठीक है ना। बिल्कुल एकाएक भाई भाई वी आर लिविंग ऑल द टाइम इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, कभी भी कुछ हो सकता है बिल्कुल कि नहीं। अभी आप हम्म मतलब यू सी अब तो कोई भी बीमारी पकड़ ले या क्या नाम है एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, एनीथिंग, हम्म यू नो अब क्या नाम है, मतलब अगर इफ यू आर फॉर्चुनेट एंड क्या नाम है देयर इज दिस थिंग, तो आपने अगर क्या नाम है कुछ ये सब आपको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, तो आप हम्म अपने मतलब इंस्टेड ऑफ बिकमिंग क्या नाम है बहुत ज्यादा अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन में, तो आपको बहुत तकलीफ होगी कि यार ये तो हम्म बताइए, अभी तो मैंने अपने पोतों को नहीं देखा, अभी तो मैंने मेरा ये प्लान था क्या नाम है, अभी तो मेरे को कल जाना था। जैसे वो था हम्म नहीं, एक आदमी जो था वो जो प्लानिंग कमीशन की मीटिंग अटेंड करने जा रहा था, बड़ा सीनियर बंदा है, हम्म और वो मारा गया, क्या नाम है, खत्म हो गया एकाएक, उसका ऑल हिज प्लान्स केम टू नॉट। उसके 1 मिनट पहले वो ये सोच रहा होगा कि यार मेरे बिना काम कैसे चलेगा प्लानिंग कमीशन में, है, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, सो दैट इज वेयर। या जैसे एक वो बड़ा एक्टर था ना, उसको ही हैड हार्ट अटैक गुड़गांव में, और ही हम्म मतलब उसका एक फ्रेंड जो है जो उसको लेके जा रहा था, द होल रास्ते में वो बेग करता रहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे, बिकॉज हम्म उसका एक 12-13 साल का बच्चा था।
हम्म। ही वॉज वेरी मच अटैच कि यार मुझे अभी जरा थोड़ा सा 10-12 साल में ये बड़ा हो जाए। हम्म। अगर वो उसको इस तरह का हम मतलब जैसे हम लोगों ने जो किया हुआ है, तो कम से कम वो भगवान को याद करना शुरू कर देता, बस दैट्स इट। हम्म। बस भगवान चाहते तो बचा लेते, नहीं तो कम से कम कहने में मतलब अगर अंत समय में उसने भगवान का नाम लिया हो तो उनके पास पहुंच जाता है यार। हम्म। You- बिल्कुल। है ना, मतलब एटलीस्ट ही वुड हैव डाइड पीसफुली, यू नो, बिल्कुल। इंस्टेड ऑफ अब उसकी आत्मा उसी में लगी रही, अब वो अब और क्या। आएगा उसमें है ना, समझ रहे हो कि नहीं? जी जी, बिल्कुल। है नहीं, नहीं तो ये यहीं पर। और ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, लक के से क्या नाम है कोई विदुर जैसा आदमी मिलेगा एंड ऑल दैट, हम्म। तो अब मैं मतलब वो तो कह रहे हैं क्या नाम है बिकॉज ही वांट्स। लेकिन यार ये मेरे को लगता है कि क्या नाम है भाई, आपको जब ये सिंपल फंडामेंटल चीजें शास्त्रों में बता गए हैं तो उनको हम्म। follow करो बस। बस और भगवान क्या। चाहेगा तो आपको गुरु भी मिल जाएगा, बिल्कुल। है ना। मतलब बिल्कुल। अभी आपको भगवान चाहेंगे तो आपको डिवोटीज भी मिल जाएंगे, अदरवाइज आप अकेले हाँ, ही फॉलो करो, है कि नहीं? हम्म। है जी ना। जी। मतलब आप वाई शुड यू के नाम कि नहीं यार ये मिलेगा तब मेरे साथ हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। कि नहीं है बिल्कुल। जी। कि भाई हम विदुर का इंतजार करते रहे क्या अपनी लाइफ में? सही है। है। जी बिल्कुल। नहीं जी जी, यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री पढ़ने का यही एडवांटेज है। अब जैसे हम लोग को ये चीजें मिली हैं, अब इनको पढ़ के हम ये समझ लें कि हमें जो है वो किस तरह का जीवन जीना है। अभी तक हम धृतराष्ट्र की तरह जी रहे थे, यही कंटिन्यू करना है कि नहीं, अब थोड़ा कॉन्शियस होके काम करना है। हाँ ये देखो ना, ये है अगर कम से कम ये हिस्ट्री पढ़ने ये का फायदा ये जो है ना ये इस भागवतम या इस टाइप के शास्त्रों को पढ़ने का, यू आर वेरी राइट, है। हम्म। यू नो। इसीलिए तो मतलब ये जो चीज है ना, ये तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि क्या नाम है, हम्म। ये हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, यू नो। जी बिल्कुल। है ना, चाहे वो आप कैसे भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ी कृपा है। बिल्कुल। नहीं पढ़ पाते हैं लोग, वो जी। उनकी हालत खराब हो जाती है सोच करके, अरे यार ये तो सन्यास की बातें कर रहे हैं, ये तो क्या नाम है डेथ की बातें कर रहे हैं, नहीं सुन पाते हैं। हम्म। मतलब एक अभी भी बहुत ये भ्रांति फैली हुई है। भ्रांति क्या, लोग पीपल फर्मली बिलीव कि क्या नाम है भगवत गीता पढ़ने पे वो आदमी जो है मतलब समय से पहले ही सन्यासी बन जाएगा, वो सब घर वर छोड़ देगा। अब ये सोचना जो है ना, ये बात जैसे किसी आदमी ने घर का अर्निंग मेंबर है, वो हम्म। भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता है तो उसकी बीवी परेशान हो जाती है तुरंत। हम्म। वो जो है ना, या उसके लड़के परेशान हो जाते हैं कि यार ये देखो, अब ये आदमी ठीक से कमाएगा नहीं, हम्म। है ना, अब ये जो है ना ड्रिवेन नहीं रहेगा, समझ हाँ। रहे हो कि नहीं? जी जी जी। अब जो है ना ये ज्यादा अब ये बिजनेस में मेहनत नहीं करेगा, हाँ। समझ रहे हो ना, मतलब जी ये है जी, बिल्कुल। बेसिकली बात, ये हम्म। है। जी जी, बिल्कुल। जबकि भगवत गीता में ऐसा कुछ नहीं है भाई, कर्मयोग में देखो बिल्कुल अच्छे से भगवान बता रहे हैं। अगर कोई वो उसको पढ़ेगा ढंग से, जो भगवत गीता एज इट इज है, जो भगवान ने कहा है कि भाई आपको आपको अपने नियत कर्म करते रहना है। जैसे बिल्कुल। कल तुम शायद खाली सुन रही थी, लेकिन उसमें एक बड़ा है, आया था ये कि भाई जी। अपना काम जो है, अपना जो डिजाइन वर्क है ना, वो करना किसी दूसरे के काम से कर्म में ज्यादा श्रेयस्कर है, क्योंकि तो वही है। ये काम करने में आपको क्या नाम है देयर इज लॉट ऑफ डेंजर, जैसे मतलब कि क्या नाम है मतलब जो आपको अपनी ड्यूटी जो है, जब आपका परिवार है या जो आपका शरीर भी है, तो हम्म। पालते तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि बिल्कुल। वो आपका नहीं है भाई, वो हम्म। आपने आपको दिया है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो यस। उसको हेल्दी रखने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना, पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। लेकिन उनका ये मतलब कहना था उस श्लोक में कि भाई जो जो वैसे तो उन्होंने इसलिए कहा कि भाई ब्राह्मण अगर हो तो फिर ब्राह्मण का कर्म करो, तुम क्षत्रिय मत बनने लग जाओ। हालांकि उन्होंने परशुराम का उदाहरण दिया, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं उनकी। हम्म। मतलब जैसा वरुण ने कहा कि कॉन्शियसनेस डिफरेंट लेवल पे है, हनुमान हम्म। जी की कॉन्शियसनेस डिफरेंट लेवल पे है ना। तो यस। आप अगर क्षत्रिय है तो फिर मतलब वो जो अर्जुन जो था वो जंगल में जाने को तैयार बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई तुम क्षत्रिय हो तो फिर क्षत्रिय का धर्म निभाओ। हम्म। इस तरह से अब जैसे मतलब मेरा तो उसको इस तरह से देखने का भाई, जैसे अगर सपोज करो तुम यू आर ए टीचर, हम्म। आती हो, तो हम्म। तुम्हारा काम पढ़ाने का है। तुम्हारा हम्म। काम ये नहीं कि प्रिंसिपल का काम करना शुरू कर दो। यस, वही चीज। यू योर ड्यूटी इज, तुम्हारा काम ये है मतलब
अपना काम करके छोड़ के दूसरे का काम करने लग जाना, यस, वो जो है ना, दैट इज, मतलब वो ठीक नहीं है, वो भगवान मना कर रहे हैं मेरे, यस, है जी कि जी नहीं? जी, है। यस, जी। तो ये बात। नेक्स्ट पढ़ेगी जी। पढ़ो 27th। जी। हम्म। गत स्वार्थ मिमम देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गद्दिर जिहात स वै धीर उद्याहृतः। ट्रांसलेशन: he is called undisturbed who goes to an unknown, remote place and freed from all obligations, quit his material body when it has become useless. एक मिनट एक बार फिर से पढ़ेंगे. He is called undisturbed who goes to an unknown remote place and freed all obligations, quit his material body when it has become useless. Purport: Narottam Das Thakur, a great devotee and acharya of Gaudiya Vaishnava sect, has sung, "My Lord, I have simply wasted my life. Having obtained a human body, I have neglected to worship your Lordship, and therefore I have willingly drunk poison." In other words, the human body is specially meant for cultivating knowledge of devotional service to the Lord, without which life becomes full of anxieties and miserable conditions. Therefore, one who has spoiled his life without such cultural activities is advised to leave home without knowledge of friends and relatives and bring thus being thus freed from all obligations of family, society, country, etc. Give up the body at some unknown destination so that others may not know where and how he has met his death. Dheer means one who is not disturbed, even when there is sufficient provocation. One cannot give up a comfortable family life due to the affectionate relation with wife and children. Self-realization is obstructed by such undue affection for family, and if anyone is all able to forget such a relation, he is called undisturbed or dheer. This is, however, the path of renunciation based on the frustrated life, but stabilization of such renunciation is possible only by association with bona fide saints and self-realized souls by which one can be engaged in loving devotional service of the Lord. Sincere surrender unto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service. This is made possible by association with pure devotees of the Lord. Dhritarashtra was lucky enough to have a brother whose very association was a source of liberation for his frustrated life. हाँ जी। यहाँ पर जो है ना, देखो, मेरे ख्याल से जो श्लोक हम्म, में बता रहे हैं हम्म, भाई, मतलब वो श्लोक में तो बड़ा क्लियर कहा है उन्होंने कि वो आदमी धीर है जो, क्या नाम है, जब वो ये समझ जाता है कि भाई, क्या नाम है, मेरी अब ये जो बॉडी है, हम्म, ये ये जो है ना यूजलेस हो गई है, हम्म, फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशंस, क्या नाम है, हम्म, वो एकांत स्थान में चला जाता है हम्म, शरीर त्याग करने के लिए। अच्छा, हम्म, जो है यहाँ पर परपोर्ट में वो उसको उस डायरेक्शन में ले गए हैं कि भाई, आदमी का जो है ना, मतलब वो जो 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 ये जो फैमिली में रह रहा होता है ना, वहां पर हम्म, उसकी जो ये टाइज है ना, वाइफ से, चिल्ड्रन से, ग्रैंड चिल्ड्रन से, हम्म, वो उसको छोड़ने नहीं देती हैं। हम्म, अब वहां पर, यहाँ पर मेरे ख्याल में वो ये समझा रहे हैं कि भाई, इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या होता है, ये हम बता रहे हैं कि अगर आप रिनाउंस नहीं करोगे ना, तो क्या होगा कि हम्म, नई नई टाइज बन जाएंगी जो हम्म, आपको यूज करती रहेंगी आपके अंत समय तक। जी। नई नई टाइज बनेंगी, हम्म, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके साथ रह रहे हैं ना, दे विल कीप ऑन फाइंडिंग न्यू यूजेस फॉर यू, ये ऑफ यू। बिल्कुल। अब आपको क्रम है, अगर आप समझदार है या आपने ये सब चीजें समझी हुई हैं, तो आप हम्म, अपने आप को ऐसे लोगों से, मतलब अपने उन लोगों से दूर करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल। चाहे वो, यह यहाँ पर प्रभुपाद जी अपनी लाइफ के बारे में भी कुछ कुछ बता रहे हैं। यस। क्या नाम है कि क्या हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी और इनके जो बच्चे थे, हम्म, शादी वो शायद एक ही की कर पाए थे,
लेकिन उनको ये जस्ट क्या नाम है, ही लेफ्ट देम एंड वेंट अवे। हम्म क्या नाम है, इनकी वाइफ और ये लोग जो है बहुत, मतलब वो दे आर वर टोटली अपोज्ड, वाइफ सन वर टोटली अपोज टू हिज भक्ति। हम्म आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो क्या नाम है, मतलब यहाँ पर वो फ्रस्ट्रेटेड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ। तो हम्म जैसे सन्यासी बन जाने को, मतलब अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, मैं तो उसको जिस तरह से समझ पा रहा हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? जी कि जी जी। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई इसको छोड़ के फिर सन्यासी बन करके फिर कर्म है, आप डिवोटीज की संगत में रहो जो उन्होंने किया है, हाँ, और इससे कर्म है देन यू विल अचीव द एम ऑफ लाइफ। बिल्कुल। समझे कि नहीं? यहाँ हाँ पर आप जो है ना, अगर आप लपटे रहे इन लोगों से, जैसे हाँ, अपने लड़के से मैं वैसे वैसे थोड़ा प्राइवेट बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आप जो है ना, अब वो आपको पोता पोती बच्चे जो है ना, वो तो अपने डायरेक्शन में खींचेंगे ना, वो तो बुरी तरह करे में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल। देयर यूज ऑफ यू ओनली इज, इट्स हम्म really हाँ, palatable, but बिल्कुल। their use of you is only to enhance their sense gratification। यस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या हाँ, कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जी है जी ना? जी। हाँ, कि मतलब वो आपको बाजार लेके जाएंगे, खींच के आपका उंगली पकड़ के लेके जाएगा बाजार, खींच के ले हम्म जाएगा, क्योंकि हम्म, वो जानता है ना कि तुम टॉफी खरीदवा के दोगे। हाँ, अब आप बिल्कुल। जो है ना, वो ये जो है ना, मतलब यू विल कीप ऑन गेटिंग ड्रॉन इनटू सच फॉल्स अटैचमेंट्स। यस। अब आप बेवकूफों की तरह आप इस दुनिया में फंसते ही चले जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बल्कि तो जी, है। वो लोग, जी वो लोग ज्यादा बेटर हैं। कि जैसे मान लीजिए सपोज जिन लोगों का 60 पे रिटायरमेंट हो गया हाँ और अपने बच्चों की उन्होंने शादी कर दी, उनसे कहिए कि आप तुम अपनी फैमिली देखो। और बल्कि जो हाँ रिटायरमेंट हाँ, हो गया है ये है। वो अपने अध्यात्म में मन लगाए, और यदि साल में एक बार आए तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। बस इतना ही कर्म है, लेकिन क्या है बस। ना, हम्म आदमी फियरफुल है। हम्म वो सोचता है कि कर्म, मैं क्या बताऊं कर्म, वो बच्चे जो है ना जबरदस्ती बुलाएंगे उनको, हाँ हाँ, क्योंकि वो उनका मोटिव कुछ और ही होता है, जी जी बिल्कुल। है, उनका बिल्कुल सही कह मोटिव रहे हैं। कुछ और ही होता है। हम्म, मतलब कि, और वो जो है ना वो दिखाएंगे कि मैं मतलब वो, तो हाँ, यू विल बी, तभी आपको यहाँ पर ही आपको रिनाउंस करना है वहां पे, मतलब बिल्कुल। आपको उनको फोर्सिबली यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ, हाँ, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट कि मैं जर्नी बिल्कुल। बैक होम टू गॉड हेड, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक मुझे बताया किसी ने कि एक कोई हम्म लेडी थी, हम्म कि जब डेथ होने वाली थी तो हम्म 3-4 दिन पहले उन्होंने अपने लड़के को और अपने सबको बुला के कहा कि अब हम्म इस समय के बाद मेरे कमरे में तुम लोग बिल्कुल मत घुसना, आई हम्म नॉट वांट टू सी एनी ऑफ यू। हम्म हम्म मतलब कि यू सी कर्म है, मतलब शी केम टू नो, जैसे तुम्हारी हम्म, मदर को भी पता चल गया, हाँ, उसी तरह से लोगों को पता चल जाता है, बिल्कुल। यू नो कि भाई अब मेरा समय आ गया है। अब हम्म, अगर आप चपके हुए हो बगल में तो उन्हीं को याद कर रहे हो, तो वो बिल्कुल तो अटैचमेंट में, फिर तो तुम्हें कहाँ, मतलब तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा भाई, बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा जी। है ना? तो हाँ। ये वाला जो है, ये कहानी हम्म क्या है, खैर वो लंबी है कर्म है, तो ये जो चीज है ना, कि आपको, और आप जब भक्ति करोगे ना, तो लेट मी टेल यू, एक चीज हम्म बता दूं तुम्हें, हम्म कि जो मेरे को लगता है कभी कभी हम्म, एक्सपीरियंस भी है, कि जब आप भगवान को, तो देन गॉड विल क्रिएट सच कंडीशंस कि हाँ। इट विल गेट फैसिलिटेटेड। हम्म कैसे करेंगे हमें नहीं पता, हम्म का मतलब वो ऐसी सिचुएशन, चाहे तो वो तुमसे कोई चीज छीन लेंगे हम्म ताकि तुम और लगो भगवान में ही। हम्म समझ रहे हो ना? हम्म तो ये जो चीज है ना, ये इसीलिए सरेंडर टू द लॉर्ड, और हम्म जो है ना, मतलब उनसे बिना कुछ मांगे हुए, यू डोंट वांट एनीथिंग, प्रीति पूर्वकम भजताम प्रीति हम्म, पूर्वकम, वहां पर आपको उनसे कुछ चाहिए नहीं ना, बिल्कुल। नथिंग आई वांट फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन मी एवरीथिंग। मैं हाँ, क्या बिल्कुल। करना है इसका, ये भी साला यही छूट जाना है। आई हाँ। वॉन्ट योर लव, आई वॉन्ट यू टू लुक एट मी, हम्म आई जस्ट वॉन्ट टू कैन मैं सी योर लोटस फीट, एंड आई वॉन्ट प्रभु कैन मैं दैट आप एक अपनी नजर मेरे ऊपर डाल लीजिए बस। यस।
इस भाव के साथ में बस लगे रहो अपने काम में, यस और यस। डिटैच रहो अपने, मतलब नॉट दैट यू विल ट्राई टू हार्म एनीबडी और यू विल ट्राई टू हेट, नो नो, दैट इज नॉट द आइडिया, बट यू विल रिमेन डिटैच्ड, यस। है ना। ये जरा थोड़ा सा वही साधु है, योगी है, मतलब वो आप फिर वो धीरे धीरे आने लग जाएगा आपके अंदर, मेरे, बिल्कुल आने लग जाएगा। है ना। जी। तो ये बात है, यहाँ पर जो है ना प्रभुपाद जी जो काफी कुछ अपनी लाइफ के बारे में भी बता रहे हैं, जी। है ना। जैसे हम्म। ना टेक्स्ट 27 है, पढ़े। यस। यह स्वकात परतो देह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत्स नरोत्तमः। हम्म। He is certainly a first class Narottam, है ना. He is certainly a first class man who awakens and understands either by himself or from others हम्म। felicity and misery of this material world, and thus leaves home and depends fully on the personality of Godhead residing within his heart. हम्म। समझे आप? हम्म। क्यों छोड़ता है? क्योंकि वो मतलब घर अटैचमेंट है ना, हम्म। घर इज द अटैचमेंट। या मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि हॉस्पिटल से उनकी कर्म उनकी इच्छा थी, हॉस्पिटल से डेथ डेथ जब हो गई ना, उनकी बॉडी को उनके घर से ले जाते हैं, हम्म। और उनकी इच्छा थी कि मैं अपने घर में मरूं, कर्म अपने घर से, इतना अटैचमेंट, समझ रहे हो उन्हें, है, हम्म। बिल्कुल। है। हम्म। तो वो बाद में भगवान के अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बना के उसी घर में पैदा कर देगा, बिल्कुल। है। हम्म। हम्म। तो ये जो चीज है ना, मतलब कि भाई वो घर छोड़ करके वो तुरंत चले जाते हैं, मतलब वहां पे, हम्म। है ना, जस्ट हम्म। में गिव अप दैट अटैचमेंट परपोज। हम्म। देर आर थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, नेमली द धीर, और द वन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली एसोसिएशन, धीर। हम्म। हम्म। वन इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ ऑफ ए सन्यासी बाय फ्रस्ट्रेटेड सेंटिमेंट, है ना। हम्म। यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड सेंटिमेंट का मतलब यह है कोई बीवी बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो गए, हम्म। पाजी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ना, हम्म। बीवी से करने नहीं दे रही थी भक्ति। हम्म। Yes, then the third is a sincere devotee of the Lord who awakens God consciousness by hearing and chanting and leaves home depending completely on the personality of Godhead who resides in his heart. हम्म। The idea is that the renounced order of life, after a frustrated life of sentiment in the material world may be the stepping stone on the path of self-realization. कंडेम हम्म। कर रहे हैं यहाँ पे, हम्म। कह रहे हैं उसको, मतलब स्टेपिंग स्टोन तो है, ये पक्की बात है, छोड़ना तो पड़ेगा तेरे को घर, हम्म। है ना, ये तो कह रहे हैं प्रभुपाद। बट रियल परफेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लिबरेशन इज अटेन्ड व्हेन वन इज प्रैक्टिस टू डिपेंड फुल्ली ऑन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ये इटैलिक्स में कह रहे हैं, मतलब एम्फेसिस के साथ हम्म। मैं, मतलब आपको फिर जो है ना वो भक्ति करनी पड़ेगी। Who हम्म। lives in everyone's heart as Paramatma. One may live in the darkest jungle alone out of home, but a steadfast devotee knows very well that he is not alone. The Supreme Personality of Godhead is with him, and he can protect his sincere devotee in any awkward circumstance. Therefore, practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality, form, pastimes, and encourage, etc., in association with pure devotees, and his practice will help one awaken God consciousness in propagation to one's sincerity of purpose. अब समझना कि जी। आप जो है ना, अब जैसे तुम और हम इस घर में रह रहे हैं ना, तो जी। घर से अटैचमेंट नहीं, हम्म। ईच एंड एवरीथिंग का खाली यूज करो ताकि को हाँ, भगवान की सेवा में बस। बिल्कुल। मैं इस घर में रह रहा हूँ, जो भी एक कंफर्ट है, आज रात को सो पा रहा हूँ ताकि मैं कल सुबह उठ करके भागवतम पढ़ूंगा, यस। या जब कल मैं ऑफिस अपने स्कूल से लौट के आऊंगी, मुझे आधा घंटा का अगर टाइम मिलेगा, तो मैं हम्म। जो मैंने पढ़ा है उसको दोबारा देख लूंगी, या मैं समझने की कोशिश करूंगी, है ना, हाँ। लाइक हाँ। दैट, तब आप डिटैच भी रह सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल में बड़ा बिल्कुल। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल। कि अदरवाइज सबने अपना अपना कंफर्ट जोन बनाया हुआ भाई, तुमने भी बिल्कुल। बनाया हुआ, हमने भी बनाया हुआ है। हम्म। अब हमारे लिए ये है कि भाई अब ये कमरा है, अच्छा सर्कमस्टेंसेस है, क्या नाम है, मतलब
बैठ करके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो या तो हम इन सब चीजों से अटैच होकर के क्या नाम है सेंस ग्रेड, या ये सोच करके भाई ये चीज जो हमको दिया भगवान ने, हम उनकी भक्ति करने के लिए बिल्कुल। है, नहीं है जी। ना। तो one should therefore practice devotional service at home, hearing and chanting the holy name, quality, form, pastimes, encourage, etc. in association of pure devotees, and his practice will help awaken God consciousness in proportions to one's sincerity of purpose. ये देखो बड़ी अच्छी बात बताई है। जी। One who desires material benefit by such devotional activities can never depend on the supreme personality of Godhead, or he sits in everyone's heart. अगर आप उसमें मतलब ये मटेरियल इच्छा करोगे ना कि भगवान मुझे ये दे दो, तो उसका ज्यादा यूज है नहीं। नॉट द लॉर्ड गिव एनी डायरेक्शन टू पर्सन्स हु वर्शिप हिम फॉर मटेरियल गेन। सच मटेरियलिस्टिक डिवोटीज मे बी ब्लेस्ड बाय द लॉर्ड विद मटेरियल बेनिफिट, ये तो कर देंगे वो। अगर आप भगवान से मतलब जो उन्होंने कहा हुआ है भगवत गीता में, 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास, आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु और वो चारों के चारों आते हैं कोई ना कोई चीज जिनकी इच्छा होती है ना, वो भगवान से कुछ चाहते हैं, समझिए ना। फिर है जो चतुर्श्लोकी गीता में जो बताया गया है ना, जो भजताम प्रीति पूर्वकम, वो नहीं चाहते, वो उनको वो डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल है, वो डिफरेंट क्लास ऑफ डिवोटीज है। उन्होंने भगवान से कुछ चाहते नहीं है, ही जानते हैं कि भैया भगवान, और भगवान फिर उनसे क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप को दे देते हैं ऐसे लोगों को, है ना। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते, जो कि तुम मुझे प्राप्त होते हो, इसका मतलब भगवान अपने आप को दे देते हैं उनको, उनको प्राप्त करा, अपने आप को प्राप्त करा देते हैं भाई, समझो। Such materialist devotees may be blessed by the Lord with material benefits, but they cannot reach the stage of first class human being, as mentioned, as above mentioned. There are many examples of such sincere devotees in the history of the world, especially in India, and they are our guides on the path of self-realization. Mahatma Vidur is one such great devotee of the Lord, and we should all try to follow in his lotus फुटस्टेप्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। पर जो है उन्होंने प्रभुपाद जी ने हमको कहा कि भाई इसको पढ़ने का एक ये फायदा है कि भाई विदुर जो समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को, उससे तुम मतलब यू ट्राई टू फॉलो इट, यू ट्राई टू बिकम डिटैच्ड विद ऑल दिस घोड़ा गाड़ी जो है ना, ये है घोड़ा गाड़ी और है ना, मतलब राज परिवार और ये सब जो भी है ना तुम्हारा अपना कुनबा, उसके उसके उससे जरा थोड़ा सा अपने मेंटली ठीक है, यू विल नॉट कर, मैं यू मतलब उनको अपने लगे रहने दो अपने काम में, हैं। बिल्कुल। यू कैन ट्राई टू बी लाइक दैट। ओ ये ना, ये अटैचमेंट बहुत से लोगों को जानवरों से हो जाता है, जो अकेले रहते हैं ना, वो दे कुत्ता पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, दैट ब्लडी यूजलेस चीज, मतलब अब समझ रही हो ना जी। दे विल गेट इनटू पेट्स, और कोई जो है ना बड़ी यूजलेस किस्म की हॉबी डेवलप कर लेगा, जी। आप समझ रहे हैं ना। तो अटैचमेंट जो है ना उसके वेरियस फॉर्म्स हैं, वो तो है ही है। नहीं बिल्कुल। मतलब बिल्कुल। अगर वही चीज जो है, आप वही गार्डनिंग को भी अगर आप कर रहे हैं ना, मतलब हमने ऐसे ऐसे वो अगर ये सोच के करते हैं, अगर आप घर को इसलिए कर रहे हैं कि नहीं यार भगवान यहाँ पे आएंगे तो लेट मी मेक ए गुड एटमॉस्फियर, तब क्या कर रहा होगा, तब आप गार्डनिंग करने के टाइम में भगवान के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं ये गमले में फूल लगा रहा हूं ताकि भगवान खुश होंगे, तो देन यू आर थिंकिंग ऑफ द गॉड, so you might be see, that is how you can Krishnaize everything, है नहीं। जैसे बिल्कुल। आप वरुण बता रहे भाई, खाना बनाने में अगर आप जो है ना उसको करना शुरू कर दें कि भाई मैं ये भगवान के लिए बना, तो वो तो बात ही अलग हो जाएगी। ये तो खैर बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अभी तो थोड़ा टाइम है, इट विल हैपन, है ना। अगर नहीं हो रहा है तो होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल। पढ़ते बिल्कुल। है ना। जी। जी। तो मेरे ख्याल में आई थिंक इट इज क्लियर, तो नेक्स्ट पढ़ना चाहो तो पढ़ो। 28 पढ़ेंगे। हाँ 28 पढ़ो। हाँ। अथो दीचीम दिशम यातु स्वैर ज्ञात गर्तिवान इतो इतो वार प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणम विकर्षणा। अच्छा, ट्रांसलेशन। प्लीज देयरफॉर लीव
for the north immediately, without letting your relatives know, for soon that time will approach which will diminish the good qualities of men. Purport. One can compensate for a life of frustration by becoming a dheer or leaving home for good with without communicating with relatives. And Vidura advised his eldest brother to adopt this way without delay because very quickly the age of Kali was approaching. A conditioned soul is already degraded by the material association and is still in the Kali Yuga. The good qualities of a man will deteriorate to the lowest standard. He was advised to leave home before Kali Yuga approached because the atmosphere which was created by Vidura, his valuable instruction on the facts of life would fade away due to the influence of the age which was fast approaching. To become Narottam or the first class human being depending completely on the Supreme Lord of Sri Krishna is not possible for any ordinary man. It is stated in Bhagavad Gita that a person who is completely relieved of all taints of sinful acts can alone depend on the Supreme Lord Sri Krishna, the personality of Godhead. Dhritarashtra was advised by Vidura at least to become a dheer in the beginning if it were impossible for him to become a sannyasi or Narottam. Persistently endeavoring on the line of self-realization helps a person to rise to the condition of a Narottam from the age of Dhir. The Dhira stage is attained after prolonged practice of the yoga system, but by the grace of Vidur, one can attain the stage immediately simply by willing to adopt the means of Dhir stage, which is the preparatory stage for sannyas. The sannyas stage is the preparatory stage of uh, परम हंसमा एक मिनट हम्म, क्या लिखा हुआ है जी परम परमहंस, परमहंस। अब अच्छा और द फर्स्ट ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हम्म अभी यहाँ पर जो मेरे को जी जो समझ में आया है ना, जी जो घर छोड़ने के लिए बता रहे हैं वो, ताकि अब अटैचमेंट खत्म करने के लिए बता रहे हैं बस खाली। हम्म कि घर छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं कि भैया हम्म ऐसे राजमहल में पड़े रहोगे तो वो जो है ना युधिष्ठिर, अभी देखना आगे आएगा, युधिष्ठिर सुबह ही खोजना शुरू कर देगा, अरे मेरे बाबा कहाँ चले गए, हम्म मेरे पितामह कहाँ चले गए। है, हम्म आप समझ गए ना। इसीलिए वो यस कह रहे हैं कि बिना बताए निकल लो यहां से चुपचाप। बिल्कुल क्या कह रहे हैं, हाँ यही कह रहे हैं, यही कह विदाउट लेटिंग योर रिलेटिव्स नो। हम्म महल को भी छोड़ो और उनको बताओ भी नहीं, क्योंकि उन हम्म, अटैचमेंट से तुम्हें दूर होना है। ये बिल्कुल बहुत कठिन। अच्छा, अब ये जो है वही तो कह रहे हैं कि कलयुग आने वाला है। ओ भैया, हम्म, कलयुग, हम लोग तो कलयुग में ही हैं। बिल्कुल अब हमारे लिए क्या है, हमारे लिए हम्म, बड़े टफ कॉल्स हैं ये। हाँ बहुत ही टफ कॉल है कि अपने लड़के को कैसे मना करें कि भैया तुम यहाँ मत आओ मेरे घर में, हम्म अपने मेरे पोता पोती को लेके मत आओ। हम्म है कि नहीं, समझ रही हो मेरी बात। जी जी है, जी जी मतलब बिल्कुल ये थोड़ी टफ बात है, हाँ लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, यू नो। हम्म, दैट इज वाई मेनी पीपल कैन मैं गो एंड, मतलब जो वृंदावन वगैरह चले जाते हैं इसीलिए चले जाते हैं कि भैया वो कम से कम फिर वो उनका मतलब वो होगा। बिल्कुल है ना, मतलब बिल्कुल यार पीपल कैन, मतलब वो कहेंगे अरे यार क्या है, क्या है, काहे चले जा रहे हो वहां पे क्या है, हाँ, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट दिस, यहाँ पर भी वृंदावन है वहां पर भी वृंदावन है, मतलब जी दैट इज हाँ, वेरी ट्रू, यू नो। हम्म लेकिन आप क्या नाम है, अपने घर को क्या वृंदावन बना पा रहे हैं? हम्म अगर आप वो बना पा रहे होते तो फिर ये सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल है ना, तो फिर आपको क्या नाम है थोड़ा सा फोर्स करना पड़ेगा ना अपने आप हाँ को, जी बिकॉज वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा है, यू नो। हाँ ये वाली बात है। बिल्कुल क्या नाम है, मतलब यहाँ पे घर पे भी रह के अगर आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते रहोगे तो देन यू विल बिकम, क्योंकि ऐसा है ना, देखो एक बात सुनो, आदमी को क्या फियर होता है बुढ़ापे में, या बल्कि इवन यंग एज में भी आदमी काहे की प्रिपरेशन करता है, यही इसी हम्म कि घर इसलिए बना रहा है कि यार जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा तो मेरे रहने के लिए तो जगह चाहिए, अभी तो सरकारी मकानों में रह रहा हूँ या ये है, बिल्कुल इसीलिए तो करता है कि नहीं। हाँ बैंक में पैसे क्यों इकट्ठा करता है कि यार जब जरूरत, जब मेरे को तबीयत खराब हो जाएगी उस एज में, जब मैं कमा नहीं रहा हूंगा तो बैंक में पैसा होगा तो मैं, क्या नाम है, मतलब इलाज कर, इसीलिए करता है ये सब चीजें। हम्म है ना।
तो वो जी। सब अटैचमेंट के लिए ही क्रिएट कर रहा होता है। हम्म। अगर वो भी करता रहे लेकिन भगवान की भक्ति करते हो तो उसका एसेंशियल डिटैचमेंट वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और जब हाँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि आपको मतलब आपका वो नहीं हो पाएगा, मतलब जब तक कि आपके सिंस अभी टिल यू आर सिंफुल। बट हम्म। यहीं पर जब आप भक्ति करते रहोगे ना, तो फिर आपको बिकॉज ऑफ योर सिंस जो आपको तकलीफ भी होगी ना, उनको भी आप, जैसा तुम खुद ही कहते हो कि वो भगवान की कृपा मानोगे, फिर कहोगे यार ये तो भगवान अच्छा कर रहे हैं, हम्म। वो अपने सिंस से निपटाए दे रहे हैं। हम्म। समझ रही हो बिल्कुल। ना? जी। हाँ, तो इसलिए बस भगवान की उसमें लगे रहो। कष्ट हम्म। जो आ रहा है उसको भी ब्लेसिंग समझो। हम्म। तो ये यहाँ पर क्या नाम है, जो ये कह रहे हैं ना कि चुपचाप निकल लो, निकलने का यही पर्पज है कि भैया वो जो है ना अटैचमेंट को फिजिकली क्या नाम है आप खत्म करो। हम्म। ये वाली चीज बिल्कुल। समझा रहे हैं। बिल्कुल। अब वो जी। हम लोग क्या अपनी लाइफ में अपने हर एक के अपने पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं। अभी आप सपोज करो किसी मतलब बच्चे हैं, परिवार है, हस्बैंड है, तो फिर वो जो है भाई आप क्या नाम है मतलब अपनी तो प्रिपरेशन करते रहो, हाँ अपनी ड्यूटी करते रहो जो अपने बच्चे के लिए या अपने हस्बैंड के लिए है ना, वो बिल्कुल। करते रहो, लेकिन क्या नाम है अपने आप को क्या नाम है प्रिपेयर भी करते रहो यस। कि वो डिवोटीज का संग करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। हाँ। ये भगवत गीता भागवतम वगैरह पढ़ने की कोशिश करो जब भी टाइम मिले, है ना, लाइक दैट। यस। चले अब लास्ट ये 29 में पढ़ता हूँ है। हाँ। एवं एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षु बोर्धिता आजमीढ़ छित्वा स्वेषु स्नेह पाशांद्र दृढ़ो निष्ठ क्राम भ्रार्ति संदृष्ट साधवा। हम्म। Thus, Maharaja Dhritarashtra, the scion of the family of Ajamidha, firmly convinced by the introspective knowledge, Pragya, broke at once the strong network of family affection by the resolute determination. Thus, he immediately left home to set out on the path of liberation as directed by his younger brother Vidur. हम्म। समझिए आप हैं? यस। समझ में आ गया तुरंत, है ना? हम्म। उनको समझ हम्म। में आ गया। हर एक के जी। समझ में आता भी नहीं है, वो तो ये कहेगा जी। नहीं यार ये बेकार की बकवास कर रहे हो, है ना? हम्म। हाँ, अभी तो मैं जैसे इंद्र के समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे यार सुअर का जन्म मिल गया उसको शराब की हाँ। वजह से, और उसने नाले में एंजॉय करना शुरू कर दिया, पूरा हाँ। परिवार डेवलप हो गया, है ना? बिल्कुल। उसको जी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा शराब की अवधि खत्म हो गई, अब काहे पड़े हुए हो यहाँ पे? हाँ। 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 उसने मैं कह दिया नहीं नहीं मैं यहाँ पर बड़े मजे से हूँ, इतनी सुवर्णियां है मेरे आगे पीछे करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, हैं हाँ। मेरे आगे पीछे कर में घूम रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूंगा इसको? हाँ। समझ बिल्कुल। है? जी। तो बहुत कम लोगों को समझ में भी आता है, चाहे उनका बिल्कुल। छोटा भाई उनको समझाए चाहे बड़ा भाई उनको समझाए, ओके। नहीं समझ यस। में आएगा। है समझ हाँ। में नहीं? हम्म। परपोर्ट। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great preacher of the principles of Srimad Bhagavatam, has stressed the importance of association with sadhus, pure devotees of the Lord. He said that even by a moment's association with a pure devotee, one can achieve all perfection. हम्म। We are not ashamed to admit that this fact was experienced in our practical life. हम्म। When we are not favored by His divine grace, Srimad Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj, by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept this mighty task of describing Srimad Bhagavatam in English. हम्म। ये इसके बारे में तुम्हें बैकग्राउंड बता देता हूँ। जी। प्रभुपाद का क्या हुआ कि जब ये आई थिंक ही वॉज 26 ईयर्स या और इवन लेस, हम्म। उनके एक दोस्त थे, मतलब इनका थोड़ा बहुत तो मतलब बचपन से ही था इनका तो पूरा हम्म। करने का एंड ऑल दैट, बट ही हैड वेरी लो ओपिनियन ऑफ साधुस। हम्म। मतलब उन ही हैड वेरी लो ओपिनियन। तो इनके फ्रेंड कहते हैं नहीं नहीं यार ये गौड़िया मठ के बड़े आए हुए हैं महात्मा, उनके पास चलो मिलाते हैं तुमको, चलते हैं, है ना? तो ये जा ही नहीं रहते, पर वो उनका दोस्त जो है उनको खींच करके ले गया। और भगवान सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ना इनके और इनके मतलब इनको देख करके और इनके दोस्त को बस पहली बार ही इनसे कहा कि क्रम है तुम यू आर इंग्लिश स्पीकिंग,
मतलब हम्म इंग्लिश स्पीकिंग, बिकॉज ये तो ब्रिटिश स्कॉटिश कॉलेज में पढ़े हुए थे ना। हम्म Because मतलब इवन टुडे, मतलब जैसे कल भी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे ना हिंदी में, वो तो सत्यानाश कर दिया है उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन। हम्म आप लोग इंग्लिश की भगवत गीता पढ़े ना, तो वो उसमें आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जो ना हम्म भागवतम हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो हम्म अभी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन ले लोगी ना, तो सारा ये टफ लगेगा। इतना कॉम्प्लिकेट करके, भाई हम लोग हम्म भी हिंदी में ही बात कर रहे हैं, जी। ऐसी लैंग्वेज में लिखो ना यार। प्रभुपाद ने कितनी सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। हम्म तो बहरहाल मैं जो बता रहा था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही ये कह रहे हैं कि अगर वो साधु नहीं मिलते मुझे, हम्म तो ये इतना बड़ा काम जो है, ये ट्रांसलेशन का, ये नहीं हो पाता। हम्म तो यू सी, जो ए मोमेंट्स ऑफ एसोसिएशन विद ए प्योर डिवोटी कैन हम्म चेंज द योर होल लाइफ, दिस इज हम्म हम्म by our first meeting for a few minutes only, it would have been impossible for us to accept the mighty task of destroying Bhagavatam in English. अब तुम सोचो यार, अप्रिशिएट करो कि एक ये श्लोक का परपोर्ट लिखना का नाम है कोई आसान नहीं है। इवन का नाम है, मतलब हम्म आसान क्या यार, हमसे कह दिया जाए ना कि अभी इतना पढ़ने के बाद में भी आपकी किताब बंद कर दो, ये वाला श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन है, इसका परपोर्ट लिख डालो। हम्म कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे उसको हम्म लिखने, कम से कम, इतना हम्म पढ़ने के बाद भी। हम्म समझ रही हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अब सोच लो कितना जाइजेंटिक टास्क उन्होंने अचीव किया है हम लोगों ने। हम्म अब हम पढ़े भी ना, तो ये तो हमारी मतलब बेवकूफी और हम कृपण ही तो है ना। हम्म विदाउट सीइंग हिम एट अपॉर्चून मोमेंट, वी कुड हैव बिकम ए वेरी ग्रेट बिजनेस मैग्नेट। कह रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं ये, हम्म मैं बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट बन गया होता, बट हम्म never would we have been able to walk the path of liberation and engaged in the factual service of the Lord under instruction of his divine grace। कि मतलब वो जो जो है ना, मतलब कि भगवान की का मैं ये काम नहीं कर पाता। हाँ And here is another practical example by the action of Vidura's association with Dhritarashtra. Maharaja Dhritarashtra was tightly bound in a network of material affinities, है ना, हम्म related हम्म to politics, economy, and family attachment. And he did everything in his power to achieve so-called success in his planned projects. हम्म He was frustrated from the beginning to the end so far as his material activities were concerned. ये अपने आप से कंपेयर कर रहे हैं। हम्म भोपाल जो है ना, बहुत बिजनेस ट्राई करे, 3-4 बिजनेस, हर एक में उनको असफलता मिली। हम्म और अल्टीमेटली क्या नाम है, भगवान चूंकि चाहते थे कि भाई तुम इस्कॉन सेटअप करो, जब मतलब वो उन्होंने विद इन लास्ट 10 years ऑफ हिज लाइफ ही एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम है, मतलब 107 तो टेम्पल से ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हम्म मतलब ये काम जो है ना, मतलब नो बडी एल्स हैज डन इट। बहुत लोग गए, विवेकानंद गए, एक स्पीच देकर के चले आए, हु इज बॉदर्ड यार, हम्म कुछ नहीं हुआ उससे। हम्म नथिंग, नो चेंज हैपेंड इन अमेरिका। And yet, despite his life of failure, he achieved the greatest of all success in self realization by the forceful instruction of a pure devotee of the Lord, who is typical emblem of a sadhu। उन्होंने कहा कि धृतराज पूरा लाइफ लगा रहा कि ना मैं कि अपना किंगडम को बचाने में, लड़कों को राज्य दिलवाने में, सब मारे गए। हाँ उल्टा हुआ बिल्कुल, है ना। और विदुर ने उसको जो है भगवान के रास्ते में लगा दिया 1 मिनट में। अब जी। उसको भी इतना पापी होते हुए भी वो भगवान के पास पहुंच जाएगा, हाँ साधु की एसोसिएशन की वजह हम्म से। स्क्रिप्चर एंजॉइन देयरफॉर दैट वन शुड एसोसिएट विद साधुज ओनली, रिजेक्टिंग ऑल अदर काइंड ऑफ एसोसिएशन, एंड हम्म बाय डूइंग सो वन विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू हियर द साधुज। हम्म हम अभी कर रहे हैं, प्रभुपाद का परपोर्ट पढ़ रहे हैं, जी जी वी आर एक्चुअली हियरिंग हिम। बिल्कुल। It is who can cut the pieces of bonds of illusory affection in the material world. It is a fact that the material world is a great illusion, है ना, because everything appears to be tangible reality, but at the next moment evaporates like the dashing foam of the sea or a cloud in the sky। मतलब वही क्या, जो मौत आ गई वो खत्म हो जाता है 1 मिनट में, 1 सेकंड में खत्म हम्म हो जाता है सब। ऑल्दो इट इज ऑल रियल, ये घोड़ा गाड़ी घर ये जो है ना, सब रियल है। अब हम्म भाई ड्रॉप डेड करे में बाई हार्ट अटैक, तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया तुरंत? बिल्कुल हो गया। खत्म हो गया तुरंत, स्नैप में है। हम्म सो इट इज रियलिटी, एट द सेम टाइम इट इज एन इल्यूजन, हम्म है ना। समझ रही हो ना?
ये यस। वाली बात को समझना चाहिए ना। फिर आप क्या नाम है मतलब, ए क्लाउड इन द स्काई अनडाउटेडली appears to be a reality because it rains, and due to rain so many temporary green things appear, but in the ultimate issue everything disappears, namely the cloud, rain, green vegetation, all in due course, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो बिल्कुल। लाल किला और ये थे ना, देवर इतने ओपुलेंट थे, यू कांट इमेजिन। हम्म। तो खाली लाल पत्थर की दीवारें नजर आ रही ना, हाँ। दे वर क्या नाम है रिच इनसाइड। कारपेट्स, हाँ। कारपेट्स बिछी हुई थी वहां की, पर्शिया की, और रग्स, और क्या नाम है हम्म। मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो रिचनेस थी, यू नो। हम्म। सब यस। खत्म हो गया, खत्म हो गया। हाथी पे चढ़ करके वो साला शाहजहां और ये सब निकलते थे, खत्म हो हम्म। गया। बहादुर शाह जफर के लड़कों को अंग्रेजों ने सर उनका काट करके तलवार पे लाके दिखाया बहादुर शाह जफर को, हम्म। और उसको साले को भेज दिया वहां पे रंगून में मरने के। हम्म। तब उसने वो जो लिखी ना, लगता नहीं है दिल दिल मेरा क्या उजड़े दयार में। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, उसने शायरी लिखी है वहां पे। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, यू नो, हाँ। बहादुर शाह जफर। हम्म। है ना, तो ये रियलिटी है हम्म। कि मतलब वो जो है ना, यही तो होता है ना कि अपना राजपाट बच्चों को देने के लिए आदमी मरता है ना, बिल्कुल। तो खत्म कर दिया उन्होंने अंग्रेजों ने। हाँ। भगवान ने हम्म। खत्म किया, भगवान ने करा दिया उनके हिसाब थ्रू। बिल्कुल। But the sky remains, and the varieties of skies or luminaries also remain forever. Similarly, the absolute truth, which is compared to the sky, remains eternally, and the temporary clouds like illusion comes and goes away. Foolish living beings are attracted by the temporary cloud, but intelligent men are more concerned with the eternal sky with all its variegatedness. हम्म। तब वो जो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करें, but लोग जो है ना ये सब यहाँ के झमेलों में नहीं पड़ते, भगवान की तरफ बस खाली देखते रहते हैं, बिकॉज ही इज द इटर्नल ट्रुथ यस। ना। ये जो है मेन मेन चीज जो है, ये है कि वो उन्होंने क्या किया कि भैया अब निकल लो यार यहाँ से, कर्म उसको समझ में आ गया धृतराष्ट्र के। हम्म। बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता किसी के, बिल्कुल नहीं समझ आता समझ जी। में नहीं आता यार। हम्म। भाई इंद्र की अवस्था में सारे लोग रहते हैं, बड़ा मुश्किल। हम्म। लेकिन ये प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे ना तो थोड़ा बहुत याद रहता है फिर। बिल्कुल। जैसे जैसे आपका शरीर क्षीण होता जाएगा, आप और भगवान की मतलब जप करेंगे, या आपने जो भगवत गीता पढ़ी है उसको पढ़ेंगे। भाई या तो आप इस लेवल के हो जाएं कि क्या नाम है, इफ यू रिक्वेस्ट योर ग्रैंड चाइल्ड, और क्या नाम है मतलब कि भैया तुम मेरे बगल में, मैं लेटा हुआ हूँ बीमार हूँ, तुम मेरे भगवत गीता पढ़ो, मुझे हम्म। सुनाओ। है इस लेवल का अगर है तब तो ठीक है भाई। हम्म। होता नहीं है हम्म। तो है नहीं, किसी के पास नहीं टाइम है आपकी को, मतलब दे विल कंसीडर इट नॉनसेंस। वो बिल्कुल। माँ मना कर देगी, कहेगी यार ये भगवत गीता पढ़ करके साला मेरे लड़के को बर्बाद कर रहा और क्या। है नहीं। जी बिल्कुल। जी। मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, ये सब चीजें नहीं नहीं बिल्कुल सच है जी। है, उसकी माँ बिल्कुल मना सच कर है। देगी, है ना। जी। जी। हाँ, कहीं पर वो करना भी चाह रहा होगा, बच्चा करना भी चाह रहा होगा, बिकॉज ही लव्स हिज ग्रैंडफादर, इन ऑर्डर टू हम्म। प्लीज हिम ही वुड से कि यस आई विल रीड इट फॉर यू। हम्म। उसकी माँ मना कर देगी, कहता है, यार हम्म। बूढ़ा आदमी जो है ये साला खुद तो मर रहा है, मेरे बच्चे को बर्बाद कर रहा बिल्कुल। है। और एक हम्म। और पढ़ डालो, तुम पढ़ डालो या जी फटाफट है। जी जी, हाँ, ठीक। अदरवाइज क्या नाम है ना। जी। हालांकि ये पर है वैसे बड़ा काम का, चाहो तो यहीं पे रोक दो क्योंकि ये है अच्छा वाला। चलिए तो कल पढ़ लेंगे जी। जी। है ना, ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा है, ये जी। चेस गंधारी के बारे में बताया है। जी। हाँ, गंधारी जो उनकी पत्नी थी ना, हाँ हाँ। उनके बारे में बताया, वो बहुत चेस्ट लेडी थी भाई, उन्होंने तो जी। बहुत क्या किया, अब उस तरह की औरतें बनना बंद हो गई हैं। हाँ ये तो वही है। हाँ, तो ये जो है तो मतलब अब कलयुग आ गया ना पूरी तरह से। जी। तो इसलिए बस ये है कि यार भगवान ने बड़ी कृपा की है कि भागवतम अवेलेबल कर दिया है। और भगवत क्या। गीता का संदेश बेचारे आकर के दे करके 5,000 साल पहले चले गए थे। है ना, हाँ। है ना कि कुछ लोग तो निकल रहे यहाँ से। हैं, बिल्कुल। ठीक बिल्कुल। है। हैं, जी। चलो आज यहीं पर खत्म करते हैं, हालांकि अभी जी। 2 मिनट है, पर फिर भी, है ना, चलो। ये ऐसा हम्म। नहीं फास्ट नहीं है, ठीक है ना। हम्म। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू।